इसी प्रकार से आज किसानों को भी औकात दिखा दी। जो मोदी जी कह रहे थे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, सरकार 6-6 हजार रुपये देने की बातें कर रही थी, अभी तक तो किसी के लेकिन ये वही लोग हैं जो कल कांग्रेस में थे, आज 100 लोग टिकट लेकर के इधर बड़े बैठे हैं। जब इधर बीजेपी की खाई खुदेगी तो फिर ये लोग कांग्रेस की तरफ भागेंगे, ये सारे के सारे लोग उधर से जाकर के टिकट ले लेंगे, क्योंकि ये माला माल लोग हैं, पैसे के दब्बल बुत्ते खेल खेलते हैं और किसानों का कहीं नंबर ही नहीं आता, किसानों की कोई सुध नहीं लेता। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि आने वाला समय आपका तो खत्म होने जा रहा है। नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। आज बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम पहुंची हुई है बड़ौदा विधानसभा के नूरनखेड़ा गांव में। और नूरनखेड़ा गांव में जब हम चुनाव प्रचार के लिए देखा कि राजकुमार सैनी जी घूम रहे हैं, हम सर्वे के लिए घूम रहे थे, तो हमने सोचा क्यों न राजकुमार सैनी जी से पूछ लिया जाए। आज ही इनका जो गृह क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ये सांसद रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य रहे हैं, पार्लियामेंट में सांसद थे ये पिछली योजना में 2014 से 2019 तक। आज कुरुक्षेत्र के पिपली में किसानों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सरकार के ऊपर? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं बेवक्त तीखे बोल का। आज यहाँ पर चाय का प्रोग्राम रखा हुआ था हमारे मास्टर जी और दूसरे भाइयों ने, तो यहाँ पर ये सारे भाई जो है ना चाय के प्रोग्राम पर जब बैठ करके मेरे से बात कर रहे थे कि आखिर हमारा दलित और पिछड़ा समाज जो लाचार है, जिसकी हिस्सेदारी 11% है, बैकवर्ड के 52% लोगों की हिस्सेदारी सिर्फ 11% है, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हो? तब मैंने इन लोगों को कहा था कि मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो दलित और पिछड़े लोगों को बताने के लिए आया कि हमारी हिस्सेदारी अभी 52% लोगों की, मित्रों, सिर्फ 11% की हिस्सेदारी है। ये बात मैं अभी कर ही रहा था कि मैं आपका, कथुरिया जी, आपका धन्यवाद करूं। आपने आज पिपली में हुए लाठीचार्ज के बारे में जब जिक्र किया है तो ये बात मेरे पास काफ़ी देर से चल रही थी और मैं अभी 9 बजे लाइव करने जा रहा हूं और मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार बर्बरता पूर्वक जो है ना पहले दलितों के ऊपर लाठीचार्ज किया, फिर जो है ना बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के समय में 17 लोग मौत के घाट उतार दिए, ठीक उसी प्रकार से आज किसानों को भी औकात दिखा दी। जो मोदी जी कह रहे थे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 2 साल के अंदर हम 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल लगाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज किसान बेहाल है, जिसका सिर्फ किसानियत का काम है, उसके घर के ऊपर प्लास्टर नहीं हो सकता, उसका घर नहीं बन सकता, उसके बच्चे नहीं पढ़ सकते, पूरा परिवार खेत में काम करता है, टमाटर बा दिए जाते हैं और जो है ना खेत में सब्जियां जो है ना उनके ऊपर हैरोन डिस्प्लो चला दिए जाते हैं जब उनका भाव नहीं मिलता। आज किसान की हालात जो हालात है वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है और ठीक उसी प्रकार से मजदूर की भी हालात है। सरकार 6-6 हजार रुपये देने की बातें कर रही थी, अभी तक तो किसी के खाते में किसान के 6 हजार आए नहीं, लेकिन बड़ौदा हल्के में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के मिले हैं, लेकिन क्या मजदूरों को भी किसी ने दिए? मजदूरों को कोई लोन नहीं देता, मजदूरों को कोई खाते में पैसा नहीं डालता, उसके कोई सब्सिडी नहीं मिलती। और किसान की हालात जो देश के अंदर आज इतनी बद से बदतर हो चुकी है, तो सरकार को कहाँ मल्लम लगाने की जरूरत थी और कहाँ घाव देने जा रही है सरकार, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को लोगों के हाल पूछने चाहिए थे कि कहाँ भाई आपकी किसानियत के ऊपर कौन सा प्रॉफिट 2 गुना हुआ और कौन सी प्रॉफिट के साथ जो आप जिन्स खरीदने जा रहे हैं। आज सरकार के अपने एग्रीकल्चर फार्म हैं, जब उनमें एग्रो बेस खेती करने के बाद प्राइस निकालते हैं तो वही कणक जो आप मार्केट में खरीदते हैं 1500, 1800, 2000 में, उसकी कीमत कहीं सरकार को 4000 रुपये से भी ऊपर जाकर के कॉस्ट कर रही है। लेकिन किसानों को सिर्फ और सिर्फ लाठी उनके हिस्से में मिले, उनके हिस्से में कोई राम और कोई सलाम या कोई उनका हक ना मिले, तो इस सरकार को औकात दिखाएंगे।
लेकिन ये वही लोग हैं जो कल कांग्रेस में थे, आज 100 लोग टिकट लेकर के इधर बड़े बैठे हैं। जब इधर बीजेपी की खाई खुदेगी तो फिर ये लोग कांग्रेस की तरफ भागेंगे, ये सारे के सारे लोग उधर से जाकर के टिकटें ले लेंगे, क्योंकि ये माला माल लोग हैं, पैसे के दब्बल बुत्ते खेल खेलते हैं और किसानों का कहीं नंबर ही नहीं आता, किसानों की कोई सुध नहीं लेता। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि आने वाला समय आपका तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये किसान भी अगर चाहता है कि अपने भाइयों में से बीच में बैठ करके अपने राजनीतिक तौर पे जब तक हम संपन्न नहीं होंगे तब तक ये हमारा दलित और पिछड़ा समाज जिसका हाथ लाचार है, जिन लोगों ने लूट लिया है, ये लोग भी साथ खड़े होकर के एक नया प्लेटफार्म लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के माध्यम से हम तैयार करेंगे। आज पीपड़ी में हमारे भाई नैब सिंह ने, जिला अध्यक्ष जो हमारे नैब सिंह हैं, उन्होंने भरपूर ताकत झोंक करके किसान आंदोलन के अंदर जो भाग लिया, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। और हमारी पूरी टीम वहां पर लगी हुई थी कि जिन किसान भाइयों ने इस आंदोलन में भाग लिया, आपको मैं आश्वस्त करता हूं, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करें, सरकार से लड़ाई लड़ेंगे इकट्ठे होकर के और सरकार की ये ताबूत में आखिरी कील होगी। नमस्कार सर, एक सवाल है मेरा। मैंने जब पिछली बार आपका इंटरव्यू लिया और जो कमेंट्स आ रहे थे लोगों के, वो कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी होती है, आप जो बोलते हो, उससे भाईचारा खराब होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब कोई किसी का मकान कब्जा कर लेता है, खेत कब्जा कर लेता है, जब उसे छुड़वाने की बात आती है तो भाईचारा वाकई खराब होता है। क्योंकि जब हम अपने लोगों की हिस्सेदारी की बात करते हैं कि आज दलित और पिछड़ा जो 75% लोग हैं उनकी हिस्सेदारी 25 रहेगी और 25% लोग 75% पे कब्जा जमाए बैठे और दुहाई भाईचारे की दे रहे हैं। अगर ये भाईचारे की दुहाई देने वाले लोग हमारा हिस्सा पूरा कर देते तो हम इनको पैर पूज करके इनको हमेशा समर्थन देते रहते, लेकिन इन लोगों ने हमें लूट खाया और दुहाई भाईचारे की देते रहते हैं, जबकि चारा बढ़ा करके इन लोगों को ये लोग निगल गए और भाईचारे की दुहाई दे रहे हैं। जब तक तो हम कुछ बोलने ना तो भाईचारा ठीक, अगर हम अपने साथ हो रहे भेदभाव का उजागर करते हैं तो भाईचारा खराब होता है इनका। आप शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हो, आपको लगता है कि इनमें जागृति आ रही है? देखिए, आज यहाँ पर जो लोग अपने हल्फ से, अपनी इल्म से, अपनी जमीर से जो मेरे को समर्थन दे करके इन लोगों ने मेरे को आश्वस्त किया है, इसी प्रकार से आज गंगाना के अंदर, ईसा खेड़ी के अंदर, ईसापुर खेड़ी के बाद अभी यहाँ पर नूरन खेड़ा में, जितने गाँव में हमने और बड़ौदा में, जहाँ बिचपड़ी में, कई जगह आज प्रोग्राम हमने देखे, चाय के प्रोग्राम थे हमारे घरों के अंदर। जब चाय के प्रोग्राम में 4 जगह हम चाय पीने गए तो लोग बिना बुलाए, बिना किसी मैसेज के वहाँ, इसी प्रकार से यहाँ भी ये किसी का घर है, कोई चौपाल नहीं है, और इस घर में आप देख सकते हैं कितने लोग बिना किसी, बस जानकारी मिलते ही लोग कई इकट्ठे हुए। और मैं इन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं कि सिर्फ चाय के प्रोग्राम में जब ये इतने लोग जाग सकते हैं तो आगे जागृति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या आप 100% बड़ौदा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो चुनाव अभियान जो है ना पिछले 3 महीने से चल रहा है, लेकिन सरकार रोकने का प्रयास कर रही है। आज सरकार ने जो है हमारे प्रोग्रामों पर बैन लगा दिया है और हमने भी सारी चौपालों को छोड़ करके जो प्रोग्राम थे वो रद्द करके चाय पानी का प्रोग्राम अपने दोस्तों के यहाँ रखा कि ताकि कोई ज़्यादा कोई इकट्ठ ना किया जाए। और इसी प्रकार से 20-20, 10-10, 5-5 लोग जो लोग आए वो अपने पता लगने के ऊपर जो आए, उन सब का भी धन्यवाद किया और मैं भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चाय का प्रोग्राम रखा। विपक्ष ये कहता है कि आप बीजेपी की बी टीम का कार्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ कितना एक दावे में सच्चाई है जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब किसी के पास कोई जवाब नहीं रहता तो फिर अफवाहें उड़ाई जाती हैं। अब आज से पहले कांग्रेस वालों ने उड़ा दी हवा कि राजकुमार सैनी तो बीजेपी का राजकुमार सैनी के आगे सरेंडर कर चुकी है और अगला मुख्यमंत्री राजकुमार सैनी को बनाएंगे ताकि बीजेपी से खफा लोग वो राजकुमार सैनी से भी खफा हो जाएं। ये उनका निशाना है कि राजकुमार सैनी को काटने का। अभी 3 दिन पहले अफवाह चली
कि राजकुमार सैनी इनेलो में शामिल हो गया, और एक हफ्ता पहले राजकुमार सैनी बीजेपी में शामिल हो गया और जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी को कुरुक्षेत्र बना दिया गया। इतने मैनिपुलेशन नाम ढूंढ ढूंढ करके लोग जो है ना षड्यंत्र रच रहे हैं कि राजकुमार सैनी को कैसे रोका जाए। और अब लोगों ने, मैं आज ही सुबह बड़ौदा के अंदर बैठा हुआ था कि अब आपके खिलाफ ये भी प्लान चल रहा है कि हर बरादरी में से एक एक कैंडिडेट उतारेंगे ताकि कुछ वोट आपके कुम्हारों से काट दिए जाएं, कस्बों से काट दिए जाएं, वाल्मीकियों से काट दिए जाएं। आपको काटने के लिए हर एक पैंतरा चला जा रहा है। जी, एक गाना चला था कि हट जाता हूँ पाछे न, मतलब आप किसी के पीछे हटाने से हटोगे नहीं, डटे रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि हट जाता हूँ पाछे ने, अब देखने दे तो जी भर के, अब चलन दे तो जी भर के, पता लग जाएगा लोगों को। चलो, अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के नूरनखेड़ा गांव में और अब हमारे साथ थे राजकुमार सैनी जी, जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, कई बार विधायक मंत्री बन चुके हैं, सांसद रह चुके हैं कुरुक्षेत्र से और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।